नाजरीन सलाम अलैकुम। मैं डॉक्टर नरेंद्र रवि कनाडा की धरती से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पहले तो मैं आई फील सॉरी कि पिछले 2 महीनों से मैं अपने पाकिस्तान भाई बहनों के लिए कोई भी व्लॉग नहीं कर सका। उसका कारण सिंपल और सच्चाई यही है कि मैं पिछले 2 महीने से इंडिया में जो हमारे पंजाबी हैं, जहाँ से मैं पैदा हुआ हूँ, तो उनके लिए मैं व्लॉग पंजाबी में कर रहा था। इसलिए मैं थोड़ा सा बिजी था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों को भूल जाऊं। उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया है, उन्होंने मेरे सब्सक्राइब बढ़ाए हैं, उन्होंने उनके व्यूज़ बड़े अच्छे हैं, उन्होंने कमेंट्स बहुत अच्छे होते हैं। तो मेरी अंतरात्मा ने कहा कि मैं अब पाकिस्तान के बहन भाइयों के लिए अपने व्लॉग्स को कंटिन्यू करूंगा। आज का जो टॉपिक है वो है, जो केला होता है ना, बनाना, उसके खाने के जो हम फायदे नहीं जानते, उसके बारे में बात करना चाहता हूं कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ईटिंग बनानास। बनाना देखो, दुनिया में किसी भी मुल्क में चले जाओ, इट्स ऑलमोस्ट अबाउट 190 कंट्रीज इन दिस वर्ल्ड, और मैं मोर देन 100 कंट्रीज में मैं भी घूमा हूं। मुझे कोई भी ऐसा कंट्री नहीं मिला जहां पर केले लोग शौक से नहीं खाते। पहली बात तो यह है कि जो बनानास होते हैं, केले होते हैं, वो सभी फ्रूट्स के कंपैरिजन सस्ते भी होते हैं, उनकी प्राइस कम होती है, और दूसरे इसके बेनिफिट बहुत ज्यादा हैं। तो मैं आज क्यों टॉपिक लिया है, मैं आपको सच्चाई बता देता हूं। क्योंकि मैं डायबिटिक का पेशेंट हूं, शुगर का पेशेंट हूं, पिछले मोर देन यू कैन से 35 ईयर्स। तो मेरे घर वाले ऑल आर एजुकेटेड, वो मुझे बस जबरदस्ती कहते थे कि आपने केले को हाथ नहीं लगाना, इट्स नॉट गुड फॉर शुगर। डायबिटिक पेशेंट के लिए केला अच्छा नहीं है। आम तो मैं मान लिया कि आम बहुत मीठा होता है, लेकिन मैं फिर सोचा भी, इज इट ट्रू और नॉट। मैं दूसरे लोगों से भी बात की, तो उन्होंने भी कहा कि हमने भी सुना है कि केले खाना जो शुगर के पेशेंट के लिए अच्छे नहीं होते। तो मैंने रिसर्च की, डिफरेंट डॉक्टर्स के साथ, जो शुगर के एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ भी बात की और रिसर्च भी की। तो फिर मैं इस रिजल्ट पर पहुंचा कि केले जो है ना, वो दो प्रकार के होते हैं। एक केला वो होता है जो ज्यादा पक जाता है, जिसके ऊपर काले काले धब्बे आ जाते हैं। जब केले के अंदर, जब केले के ऊपर काले काले धब्बे आ जाएं, उसको चितरी वाला केला हमारे इंडिया में कहते हैं, मुझे पता नहीं पाकिस्तान में क्या कहते हैं। उसमें मिठास जो है, जो शुगर है, वो ज्यादा हो जाती है। वो केले जिसमें काले निशान हो, वो डायबिटिक पेशेंट को नहीं खाने चाहिए। और दूसरी बात मैं साथ अभी ये भी बता देता हूं कि केले को जब हम छिलते हैं, तो उसके अंदर अगर कालस है, अगर वो गला हुआ है, तो कंजूसी मत करो, केले इतने सस्ते हैं, वो फेंक दो। हम लोग करते हैं कि उतना उतना गला हुआ पीस निकाल देते हैं, बाकी खा लेते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया सारे केले में आगे से आगे चले जाते हैं। क्योंकि सस्ता इतना है, तो इसलिए इसकी वरी करने की जरूरत नहीं। अब आई डायबिटिक पेशेंट के लिए, जब मैंने रिसर्च की तो मैंने ये देखा कि जो केले कम पके होते हैं, येलो हो लेकिन उसके ऊपर काले निशान ना हो, वो आप आधा केला ले सकते हो, उसका कोई नुकसान नहीं। वो आप सीरियल के साथ भी ले सकते हो, वैसे भी खा सकते हो। दैट डजंट मीन, मैंने ये नहीं कहा कि अगर मेरी बात सुनकर आप 2 3 4 हर वक्त केले खाते रहो। ऑफ कोर्स एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, पर आधा केला, जब केले का साइज छोटा है, जैसे हमारे कनाडा में तो साइज बहुत बड़े होते हैं उसका, इसलिए मैंने आधा कहा है। अगर पाकिस्तान में या इंडिया में केले का साइज छोटा है, 6 इंच का है, तो वो आप पूरा भी खा सकते हो। और दूसरी बात ये है केले की खासियत कि केला बचपन में 2 बार जरूर खाया जाता है, एक बचपन में, एक बुढ़ापे में। आप पूछोगे वो क्या क्या बात हुई? बचपन में इसलिए हम बच्चों को केला देते हैं क्योंकि उनके दांत, टीथ निकले नहीं होते, उनको चबाने में मुश्किल आती है। कोई भी फ्रूट ले लो, चाहे वो एप्पल ले लो, चाहे वो ऑरेंज ले लो, कोई भी और फ्रूट ले लो, वो चबाया नहीं जा सकता, इसलिए हम केले को मैश करके देते हैं, वो अपने बूटों के साथ बच्चा खा लेता है। और दूसरा, हमारे जैसे बुजुर्गों को दिया जाता है क्योंकि उस उम्र में हमारे दांत निकल जाते हैं, हम जो सॉलिड फूड है, सॉलिड फल है, वो खा नहीं सकते, इसलिए केला आराम से खाया जा सकता है। सो केले की ये भी इंपॉर्टेंस है कि आते वक्त दुनिया में और दुनिया से जाते वक्त हमको केला मिलता है। दूसरी बात केले में क्या है कि केले में
110 कैलोरीज होती हैं, सिर्फ 15 ग्राम शुगर होती है, 450 ग्राम मेगा पोटासियम होता है, 2.5 ग्राम होता है कार्बोहाइड्रेट्स होता है, 3 ग्राम फाइबर होता है, 1 ग्राम प्रोटीन होता है। मतलब कहने का सिंपल तरीके से, इतनी ब्रीकी में ना जाएं, कि केले में सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। जो लोग एक्सरसाइज करती हैं, जिम जाती हैं, भागती हैं, दौड़ती हैं, उनको देखो, उनके मसल्स बनाने के लिए केले की जरूरत है। मैं पिछले ऑलमोस्ट 26 साल से एवरेज 26 साल एवरी डे जाता हूं, एवरेज कभी कभी मिस भी हो जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम 90 to 95% मैं जिम में जाता हूं, कार्डियो भी करता हूं, सारी एक्सरसाइज करता हूं, वॉक भी करता हूं, दौड़ भी लगाता हूं। लेकिन मैं दूसरे लोगों को भी देखता हूं, जो यंग लोग होते हैं, उनके जो बैग होता है ना, जहां पर वो जो चेंज करते हैं अपने क्लोथ, उनके अंदर जरूर एक संतरा और केला होता है। वो जिम खत्म होने के बाद या जिम के इन बिटवीन केला जरूर खाते हैं, क्योंकि केला हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही जरूरी है। ये हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है, इसको इंप्रूव करता है। इसमें गुड बैक्टीरियास होते हैं, फाइबर होता है, और सबसे बड़ी बात, मजेदार बात मैं केले के बारे में बता दूं, जो मैंने रिसर्च की है, कि केला दोनों एंगल्स में काम करता है। अगर कॉन्स्टिपेशन हो जाए, कब्जी हो जाए, तब भी केला खाओ। अगर लूज मोशन लग जाए, डायरिया हो जाए, तब भी केला खाओ। सो देखा ना, एक ऐसा ही फ्रूट केला है जो कॉन्स्टिपेशन को भी दूर करता है और डायरिया को भी कंट्रोल करता है। और इसके साथ नॉट ओनली दैट, तो इससे हमारी केला खाने से हमारी जो आईज है ना, आई साइड में भी बेनिफिट होता है। इसमें विटामिन ए एंड डी होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है। इसमें केला खाने से जो हार्ट अटैक होती हैं या ब्रेन हेमरेज होता है, जो चमड़ी में स्किन ड्राई हो जाती है, केला खाने से इस चमड़ी में जो ग्लो आ जाता है। सो और नॉट ओनली दैट, केले को हमारे हिंदू धर्म में सात्विक भोजन माना जाता है, क्योंकि सात्विक भोजन होता है वो माइंड के लिए भी अच्छा होता है, बॉडी के लिए भी होता है। जो हम अच्छा भोजन करते हैं, उससे हमारी जो मेंटल एक्टिविटी है, जो हमारी सोच है, वो भी पॉजिटिव होती है। कहा नहीं जाता, जैसा पीवे पानी तैसे होवे बानी। अगर शराब पीते हैं, वो पानी है ना, लिक्विड है, तो फिर गालियां भी तभी निकालते हैं। जब ठंडा पानी कूलर से निकाल कर पीते हैं, घड़े का पीते हैं, कभी गाली नहीं निकालते। जैसा खावे अन्न तैसे होवे मन। अगर मीट शराब खाते रहते हैं, हम मीट खाएंगे तो फिर वो राक्षसों का भोजन है, तो उससे लड़ाई झगड़े में और गुस्सा आने में बड़ी बहुत जल्दी हो जाती है। जबकि केला एक सात्विक भोजन इसलिए बना है, केला खाने से मन जो है शांत स्वभाव में रहता है। तो कहने का मेरा मतलब यही है कि हमको एवरीडे एक केला जरूर खाना चाहिए। केले वैसे भी सस्ते हैं, कंजूसी मत करो, पर दबा के ना खाओ। कुछ लोग चाट बनाकर खा लेते हैं, कुछ उसमें, मुझे याद है स्कूल में हम शकरकंदी और केले की चाट बनाकर इमली डालकर नून मिर्च मसाला डालकर खाते, बहुत स्वाद लगता था। केले में मिठास होती है, इसलिए केले के बेनिफिट हैं। मैंने ये टॉपिक इसलिए लिया है ताकि ये गलतफहमी दूर हो जाए। मैं अपनी रिसर्च के ऊपर बात कर रहा हूं कि केला डायबिटीज पेशेंट को अच्छा नहीं, अच्छा है, लेकिन केले नहीं, केला वो भी आधा, या कोई छोटे साइज का है तो पूरा। और साथ में ये नहीं कि जिसमें मिठास ज्यादा हो, जिसके ऊपर काले धब्बे हों, वो खाना है। जो बिल्कुल विदाउट काले जो धब्बे हैं, उसके बिना हो, उसमें मिठास कम होती है, थोड़ी सी पका कम होता है, वो खाना डायबिटिक पेशेंट के लिए अच्छा है। और साथ में मैं अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों को हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करता हूं, आपने मुझे ढेर सारा प्यार दिया है, मैं आपका दिल से ऋणी हूं। पहले तो मैं मानता ही नहीं कि आप पाकिस्तानी हो, वो इंडियन है, वो कनेडियन है, वो अमेरिका है। वी केम फ्रॉम द सेम अल्टीमेट पावर, अल्लाह वाहिगुरु, जो मर्जी को खुदा कहो, हमारा ब्लड एक है, हम आए दुनिया में एक तरह है, हम जाएंगे भी एक तरह। बस हम लोगों ने एक स्टैंप लगा दी कि पाकिस्तान में पैदा हो गया बच्चा, पाकिस्तानी बन गया, इंडिया में पैदा हो गया, इंडियन बन गया, मैं कनाडा में मेरे बच्चे पैदा हो गए, वो कनेडियन बन गए। मैं इन बातों को नहीं मानता, क्योंकि हमारी रूह, हमारी आत्मा एक है, हम उस खुदा के बच्चे हैं, हम उस अल्लाह के बच्चे हैं। इसलिए मैं तो दिल से कभी भी किसी को डिफरेंशिएट नहीं करता। वी आर ऑल हिज चिल्ड्रन। तो मेरी तो बस यही गुजारिश है कि अगर ये मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो इसको प्लीज सब्सक्राइब भी कर दिया करो और फॉरवर्ड भी कर दिया करो, बेल आइकॉन भी, कमेंट्स दो। मैं आपको ईमानदारी से बताता हूं कि मुझे 98% बहुत अच्छे कमेंट्स आए हैं।
1-2% तो होते ही है कि आप हमारे को कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो पाकिस्तान में, वो कर रहे हो, वो उनकी सोच है। क्या मेरा अल्लाह जानता है, वाहिगुरु जानता है, खुदा जानता है कि मैं कॉन्स्पिरेसी इस उम्र में क्या करूंगा, पता नहीं। आज मैं कर रहा हूँ अपना ये व्हील आउट, कल को मैं इस दुनिया में ही ना रहूं, संसार में ही ना रहूं, क्या मैं कॉन्स्पिरेसी करूंगा। मैं ऐसे घटिया आदमी, घटिया सोच का मालिक नहीं हूं। मैं तो बस मोहब्बत बांटना चाहता हूं। जो मोहब्बत मुझे सारी दुनिया, सारी जिंदगी में सारी दुनिया से मिली है, वो ही मैं बांटना चाहता हूँ, और कोई मेरा पर्पज नहीं है। हेल्प करना चाहता हूँ। परमात्मा ने, अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया है, बड़ा मकान भी दिया है, बहुत दुनिया की महंगी कारें भी दी हुई हैं, और बच्चे भी सारे वेल सेटल्ड हैं कनाडा में, सभी मेडिकल डॉक्टर्स हैं। तो इसलिए किस चीज की आस। मैं वो कुत्ते वाली आस नहीं रखता कि और आए और आए और आए। जितना दिया है मालिक ने, बस उतनी मेरी औकात नहीं, ये तो कर्म है उसका, वरना मुझ में कोई बात नहीं। थैंक यू वेरी मच।